नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियोस की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आयलर प्रमेय पढ़ रहे थे और आयलर प्रमेय में हमने कुछ फॉर्मूले हैं उनका निगमन किया था यानी उत्पन्न किया था। आज उसी क्रम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको हम प्रूफ करेंगे। रिजल्ट्स ये है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन है किसी दूसरे होमोजीनियस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो और जो होमोजीनियस फंक्शन है वो किसी तीसरे फंक्शन के द्वारा क्या हो रहा हो, जनरेट हो रहा हो, तो इस तरह के फॉर्मूलेज हैं या इस तरह का जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से हम सोल्व करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही इन पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं आज उन पे भी चर्चा करेंगे। तो देखो रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स ये दिया गया है कि यदि u इक्वल्स टू फाइव टी एन, जहां टी एन एक एन घात का समघात फलन है और समघात फलन किसका है, x और y का है। वह है यदि संबंधित टी एन यानी ये जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, टी एन है वो एफ यू से प्राप्त होता है। तो यदि ऐसी कंडीशन सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n है n घात का फलन है ना, पावर्स हैं एफ यू अपॉन एफ डेस यू, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव और खुद फंक्शन दोनों का रेशियो करते हैं तो इसके इक्वल होता है। जबकि समघात फलन क्या होता है, फंक्शन यानी x, फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस y और फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन यू, यही होता है। अब यहां से u के स्थान पे क्या आ गया है, पूरा फंक्शन आ गया है। तो इसको किस तरह से अपन सोल्व करते हैं, चलो बात करते हैं सॉल्यूशन। चूंकि टी एन एक समघात फलन है अतः आयलर प्रमेय से, और आयलर प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, x डेल टी एन लिख दो चाहे एफ यू लिख दो, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो मैं यहां से एफ यू लिख रहा हूं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय लिख रहा हूं ना, y डेल एफ यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n, यानी ये n घात का फलन है, ये दे रखा कि जहां टी एन है वो कितने का पावर का है, n घात का समघात फलन है, इसका अर्थ पावर से वो यहां पर आएंगी और खुद फंक्शन यहां पर आ जाएगा। अब यहां टी एन लिखते, टी एन क्योंकि ये है टी एन क्या है, n घात का फलन है, लेकिन टी एन बराबर क्या दे रखा है, एफ यू दे रखा है। अब हम यहां से क्या करेंगे कि इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, क्योंकि ये एफ है ना वो किस पे डिपेंड है, एन पे, और फंक्शन खुद किस पे डिपेंड हो रहा है, यू पे डिपेंड हो रहा है। तो यहां से डेल एफ यू अपॉन, इसको मैंने डेल यू में तोड़ा है और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू। यहां तक देखो, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, ये हमने डेफिनेशन लगाई आयलर प्रमेय की। आयलर प्रमेय यानी टी एन कैसा है, एन घात का समघात फलन है, तो आयलर प्रमेय से x से मल्टीप्लाई फलन का डेरिवेटिव प्लस y से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन एफ, यानी खुद फंक्शन। अब फंक्शन टी एन दे रखा था तो टी एन इस पे डिपेंड है, लेकिन साथ में कंडीशन दे रखी कि u है वो भी किस पे डिपेंड है, x और y पे। तो u का हमने क्या किया, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको तोड़ दिया है। अब यहां से देखना x डेल u अपॉन डेल x, यहां से फलन का u के रेस्पेक्ट में, और चूंकि अंदर भी फलन दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा, f डैश बन जाएगा। इसी तरह से यहां से भी क्या बनेगा, f डैश बनेगा। तो दोनों से f डैश कॉमन लेके इधर क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो यहां से प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू
एन एफ यू तो चल ही रहे, और यहाँ से ये वैल्यू ये बन गई एफ डेस यू, यहाँ पर भी और यहाँ से भी, तो दोनों को यहाँ से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। और डिवाइड करवाने पर ये जो रिजल्ट बना वो मेरे पास क्या था, प्रूफ करने वाला था। तो छोटा सा रिजल्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे कि आयलर प्रमेय के जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस दे रखे। क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स वाई जेड बराबर 3x² yz प्लस 5x² z प्लस 4z की पावर 4, ये क्वेश्चन दे रखा है। और ये सत्यापित करना है कि आयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है या नहीं करता। अब आयलर प्रमेय को संतुष्ट करने के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा, या मैं इसको सॉल्यूशन बोलूं तो सॉल्यूशन आयलर प्रमेय क्या होती है, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y, और यदि तीसरा भी दे रखा है तो z डेल f अपॉन डेल z इज इक्वल टू एन एफ। ये आयलर प्रमेय होती है, यानी फंक्शन खुद तो आएगा ही आएगा, यहां इसके साथ में क्या आने वाला, पावर्स आने वाली, जितने घात का फलन है। अब देखो फलन कितनी पावर का है, 2, यानी x की पावर 2 दे रखी है, y की 1 और z की 1, टोटल होगी 4। इसी तरह से x की 1, y की 2, z की 1, टोटल 4, और यहाँ z की पावर 4 दे रखी है। कुल मिला के n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहां से रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास 4f, क्या आना चाहिए, 4f आना चाहिए। ये हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, डेल f अपॉन डेल x की, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, कैसा, आंशिक अवकलन करने पर, और वैल्यू क्या बनेगी, डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू, अच्छा आंशिक अवकलन में क्या होता है, तो आंशिक अवकलन में ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में करें सिर्फ उसी को वेरिएबल मानना है, और इसके अलावा जो भी वेरिएबल आता है उन सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। जैसा कि मैंने x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, अब यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x के अलावा y और z दोनों दे रखे हैं, उसको कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहां से डेल f अपॉन डेल x, यहां से देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये y z है वो भी ऐसे ट्रीट होंगे जैसे 3 है, तो यहां से 3yz, 2 का x² का करूंगा तो 2x प्लस यहां से 5x का हो गया 1, और ये y² प्लस यहां से 4, अच्छा 4 क्या, 4 भी कांस्टेंट है और z भी कैसा है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 हो गई। अच्छा इसको साथ में लिख दूं, यहां से मेरे को क्या चाहिए था, x डेल f अपॉन डेल x चाहिए था, तो इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो एक साथ ही, तो यहां से वैल्यू आएगी 3, यहां से देखना x और एक x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये तो हो गया 3 2 6, और ये x² yz ऐसा बन गया। इसके साथ में तो ये बन गया 5x y² z ऐसा बन जाएगा। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में कर दो तो डेल f अपॉन डेल y आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल y आएगा, तो यहां से क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट, x² कांस्टेंट, y का 1 और z प्लस यहां से 5x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, और y² का करेंगे तो 2y आएगा, तो 2y आएगा, तो ये बन गया 10 और y। ओके, अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा दो y से, तो y डेल f अपॉन डेल y, और यहां से वैल्यू क्या बनेगी, 3x² yz प्लस 10x y² z, ये बन गया। इसी तरह से डेल f अपॉन डेल z ज्ञात कर लेंगे। अब डेल f अपॉन डेल z ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 3x² y, z का z के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 5x y² z का z के रेस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ से 16 z की पावर है 3,
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका अवकलन। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो z से, तो z डेल एफ अपॉन डेल z, वैल्यू क्या बनेगी 3x² वाई जेड प्लस 5x² प्लस यहाँ से 16z⁴ ये बन जाएगा। अब यहाँ से तीनों को ऐड कर दो, यानी समीकरण नंबर 2, 3 और 4 ऐड करने पर, और समीकरण 3, 4 को ऐड करोगे तो यहां से वैल्यू देना इधर वाला बेटा दूं एक बार, है ना। यहां से देखना इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो यहां से x डेल एफ अपॉन डेल x, y डेल एफ अपॉन डेल y प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z। इधर वाला देखना 6 और 6 टोटल हो गए 12, और वैल्यू आएगी x² y z प्लस यहां से 5 ये 10 ये और 5 ये टोटल 20 x y² z प्लस इधर ये है नहीं तो ये टर्म्स ये बची सिर्फ, तो 4z⁴ ये वैल्यू आ गई। अब पूरी इक्वेशन में से क्या करना है 4 को कॉमन ले लो, तो पूरी इक्वेशन में से 4 को यदि आप कॉमन लोगे तो 4 यहां से क्या बनेगा 3x² yz प्लस यहां से 5x y² z प्लस यहां से 4z⁴ और ये वैल्यू x डेल एफ अपॉन डेल x प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z, अगेन डेल एफ अपॉन डेल x प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y प्लस z डेल एफ अपॉन डेल z इज इक्वल टू 4। और ये पूरी वैल्यू कैसी है, तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं f, जो कि हमारे को क्या करना था प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं आइलर्स पर में को सोल्व करते हैं। अब इस आंशिक अवकलन के यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिए गए, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।